कांग्रेस में जारी है उपचुनावों को लेकर मंथन। देर शाम गहलोत से मिले सीपी जोशी, पीसीसी पर टिकटों के दावेदारों से की मुलाकात। इधर टोडा भीम और सलूंबर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की कसरत जारी है। इस मामले में आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 2 दर्जन से ज्यादा दावेदारों से मुलाकात की और उनका पक्ष सुना। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने भी जोशी को रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि जोशी ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से किसी तरह की चुनावी बातचीत नहीं हुई है। बहरहाल माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा अंतिम समय में करेगा। इस मसले पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीपी जोशी के बीच भी निर्णायक चर्चा हुई है। जीत के प्रति आश्वस्त डॉक्टर सीपी जोशी टोडा भीम और सलूंबर उपचुनाव की व्यू रचना बनाने में जुटे हैं। दोनों जगहों पर उम्मीदवार चयन के मामले में कवायद अपने अंतिम चरण में है। दीपावली के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हमेशा की तरह कांग्रेस आलाकमान ही अंतिम निर्णय करेगा। बहरहाल कांग्रेस का टिकट पाने के लिए टोडा भीम के उम्मीदवारों ने आज पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे दावेदारों की कोशिश यही थी कि किसी भी तरह प्रदेश कांग्रेस के मुखिया को प्रभावित किया जा सके। बड़ी संख्या में आए दावेदारों का जोशी ने तसल्ली के साथ पक्ष सुना, लेकिन यह भी कह दिया कि पर्यवेक्षकों से मिलना ही काफी था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दोनों स्थान पर पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद जो हमारे प्रक्रिया है केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सामने, उन दोनों स्थान के लिए उम्मीदवारों को नाम प्रस्तावित करेंगे और जैसा वो निर्णय करेंगे उस हिसाब से उम्मीदवार घोषित होंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की उत्साह है और पिछले चुनाव में जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के बाद वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम जीतने की संभावना है, इसलिए अधिक उम्मीदवार बनने की कार्यकर्ता इच्छुक है। चुनाव निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो ये बताता है कि हम दोनों चुनाव में जीतने की स्थिति में हैं। और चुनाव में जैसे चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और चुनाव के वोट के नज़दीक के आसपास स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से आंकलन है उसमें कांग्रेस की स्थिति जीतने की स्थिति। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मसले पर जोशी का कहना था कि उनकी मुझसे बात नहीं हुई। वैसे जोशी मानते हैं कि दोनों ही सीटें कांग्रेस की परंपरागत हैं, लिहाजा उम्मीद है कि हम जीतेंगे। यूपीए और गहलोत सरकार की 1 साल की उपलब्धियां चुनाव क्षेत्र की जनता तक पहुँचाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कहते तो मुझसे न मैंने न मेरी पार्टी की हैसियत से हमने कोई संपर्क स्थापित किया। तो क्या उनसे सलाह मांगी जाएगी कैंडिडेट को टिकट? कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार के रूप में चयन करती है, परंतु राजस्थान में यह बात सही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने सरकार बनाने में समर्थन दिया, उनकी पत्नी मंत्री है, तो उस दृष्टि से जो फीडबैक लेना है सरकारी स्तर पर वो लेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस संबंध में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो इच्छा है, उनकी पार्टी के प्रति समर्पण है और वहाँ की परिस्थितियों में जो कांग्रेस के लोग जिसका उम्मीदवारी का चयन करने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, उनको ध्यान में रखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएंगे। दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट मेरे को मिली। कांग्रेस में चुनावी जंग जीतने से पहले टिकट पाने की लड़ाई जीतनी होगी। ये काम उतना ही मुश्किल होता है जितना चुनाव में फतह हासिल करना। आइए ग्राफिक्स के द्वारा टोडा भीम और सलूंबर के प्रमुख दावेदारों पर एक नजर डालते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस को सलूंबर में उम्मीदवार तय करने में दिक्कत नहीं आएगी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष भी सलूंबर का मिजाज जानते हैं। हालांकि यहां से कई दावेदार सामने आए हैं। टोडा भीम में कांग्रेस पिछली बार 4थे स्थान पर रही थी, लिहाजा इस बार प्रदेश में सरकार होने के लिहाज से यहां जीत हासिल करना एक चुनौती के समान है। इस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस को भीतरघात का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल सरकार और संगठन मिलकर एक एक पहलू पर गंभीरता बरत रहे हैं, जिससे चुनावी जीत की राह में आने वाले कांटों को दूर किया जा सके। योगेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर।
और यहाँ हम आपको एक बार फिर से बता दें कि उपचुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीपी जोशी के बीच मंत्रणा हुई। क्या कुछ खास रहा इस बातचीत में, इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे जयपुर संवाददाता योगेश शर्मा। योगेश, उपचुनाव पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है, तो क्या माना जाए, कब तक होगा उम्मीदवारों के नाम पर फैसला? राहुल, एक इंतजार था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी के बीच मुलाकात को लेकर। वो इंतजार की घड़ियां आज समाप्त हुई और आज शाम को दोनों नेता आपस में मिले। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत की और जाहिर है कि उपचुनाव सामने है। टोडा भीम और सलमपुर में जो कसरत कांग्रेस की चल रही है उम्मीदवारों को लेकर, उस सिलसिले को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के फैक्टर को लेकर भी जो टोडा भीम में कांग्रेस को साफ तौर पर नजर आ रहा है, उस मसले पर भी चर्चा हुई। और दूसरी ओर राजनीतिक की नियुक्तियों को लेकर जो कांग्रेसी बाट जो रहे हैं, उस फैसले पर भी, उस मसले पर भी चर्चा हुई। हम ये बता सकते हैं कि जल्दी ही इस बारे में कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत को लेकर इंतजार था, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर इंतजार था कि कब दोनों नेता आपस में मिले और इस अंतिम कवायद या निर्णायक बातचीत दोनों के बीच हो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। साथ ही जो कांग्रेस संगठन परिसीमन के आधार पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहा है। 21 अक्टूबर को इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली में ऑस्कर फर्नांडिस ने बैठक बुलाई है। इस मसले पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई कि किस तरह से पंचायत को आधार मानकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का खाका तैयार किया जाना है और दूसरा एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हो सकती है। इसको लेकर भी किस तरह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का परिसीमन किया जाएगा, किस आधार पर नए सिरे से ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां बनाई जाएगी, इस मसले पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। और अभी कुछ ही दिनों पहले कोर्ट का जो फैसला आया था आरक्षण पर स्टे को लेकर, गुर्जर आरक्षण और अनार्थिक तौर आधार पर जो स्वर्ण जातियों को आरक्षण दिया गया था, उस फैसले को लेकर भी उस कोर्ट के डिसीजन उसको लेकर भी दोनों नेता से बातचीत हुई। इस बारे में क्या प्रक्रिया अब सरकार को अपनाई जानी चाहिए। संगठन और सरकार के बीच ये महत्वपूर्ण बातचीत, दोनों नेताओं के बीच जो समन्वय दिखाई दिया है उपचुनाव और विभिन्न मसलों को लेकर, उससे लगता है कि जो कई दिनों से कयास लग रहे थे राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर, उन सबका जल्दी पटाक्षेप होने वाला है। और जो निर्णय सामने आएंगे दिल्ली में जो अंतिम पैनल जाएगा टोडा भीम और सलमपुर को लेकर, उस मसले को लेकर भी दोनों के बीच आज अंतिम तौर पर कुछ नामों पर फाइनल फैसला हो चुका है और ये नाम जल्दी ही दिल्ली में आलाकमान तक भिजवा दिए जाएंगे। जी योगेश, अगर बात उपचुनाव की जाए तो इस बार टिकटों के बंटवारे को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर टिकट वितरण से पहले ध्यान दिया जाएगा? जी, सलमपुर में जहां तक मुद्दे की बात है, वहां पर कांग्रेस का परंपरागत प्रभाव रहा है। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस हमेशा से मजबूत स्थिति में रही है और लेकिन वहां पर सबसे बड़ा जो दावपेच सामने आ रहा है वह है कि वहां पर जो मौजूदा सांसद है उदयपुर के रघुवीर मीणा, उनकी पत्नी की मजबूती से दावेदारी सामने आई है। ऐसे में कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है कि एक सांसद के परिवार में से किसी को टिकट दिया जाए या किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। अन्य जो दावेदार है वह भी मजबूती के तौर पर सामने आए हैं। सीपी जोशी खुद इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, मिजाज अच्छी तरह जानते हैं क्षेत्र का, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आएगा जो आसानी से चुनाव में मुकाबले में जीत सके। और कांग्रेस की परंपरागत सीट पिछले चुनाव रघुवीर मीणा ने यहीं से जीता था। निश्चित तौर पर कांग्रेस की उम्मीद है इस सीट से अभी बरकरार है कि ये सीट उनके खाते में जाएगी। दूसरी ओर सबसे ज्यादा माथापच्ची जो की जा रही है वह टोडा भीम सीट को लेकर है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी बातचीत सरकारी स्तर पर हुई है, लेकिन अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस में भी कई दावेदार सामने आए हैं और जहां तक अगर कहा जाए कि एक पूर्व मंत्री मूलचंद मीणा का भी कल हमने नाम सामने आया था, जिक्र आया है उनका भी कि वो से बाद में राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं टोडा भीम से। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता योगेश शर्मा हमको जयपुर से कांग्रेस की इस कोशिश पर ये पूरी जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे किस तरह से माथापच्ची इस वक्त कांग्रेस में चल रही है। इधर उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर गहलोत और सीपी जोशी की है मुलाकात, कांग्रेस आखिरी मौके पर खोल सकती है पत्ते। दीपावली पर विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपनी शुभकामना में प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की है। जोशी परिजनों के साथ त्योहार जयपुर में ही मनाएंगे। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं उनके परिवार और देश की और प्रदेश की प्रगति इस त्योहार के दिन और ज्यादा होगी।